हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था और आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है इसकी और ये घटना चक्र का सॉल्व पेपर है। तो चलिए आइए 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण मिलने लगे थे। ठीक है, तो ये बागौर जिला है, इसका तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये बागौर जिला कभी ये भी आ सकता है, राज्य का नाम आ सकता है। तो बागौर जिला कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। और दूसरा जो है, दूसरा मध्य प्रदेश में भीलवाड़ा जिला है। मध्य प्रदेश में भीलवाड़ा, वहाँ पे एक आदमगढ़ स्थान है, वहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा में, ठीक है। यहाँ पे एक आदमगढ़ स्थान है, आदमगढ़, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण, सी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। और इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है, कैल्कोलिथिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको रफ कर देते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क्या क्या है? आमरी है, मेहरगढ़ है, कोटदीजी है और कालीबंगा है। तो इसमें जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये बी मेहरगढ़ इस समय कहाँ पे है? तो पहले तो भारत में ही था, लेकिन अब ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन H.G. सकालिया ने किया था, H.D. सकालिया ने। बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। क्या बात है, पहले स्लाइड में सी था, अब बी है। ठीक है, और ये है कहाँ पे उत्खनन? तो नौदा टोली का H.D. सकालिया ने किया था, लेकिन नौदा टोली जो है ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नौदा टोली किस राज्य में? देखिए वही क्वेश्चन आ गया सेम। नौदा टोली किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई किसके रूप में की गई थी? ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में की गई, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई, या मंदिर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये मृतकों को दफनाने के रूप में की गई थी। ठीक है, और कई विधियों से किया जाता है। और कभी कभी बृहद पाषाण की जगह अगर मेगालिथ लिखा हुआ आ जाता है तो भी यही है, मृतकों को दफनाने के रूप में की गई थी। अगर आपका ये लिखा हुआ आ जाता है मेगालिथ, मेगालिथ के नाम से अगर आ जाता है बृहद पाषाण की जगह,
तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणी किस्तन से संबंधित है? बुदिहाल से संबंधित है, ठीक है, या संगनकल्लू से संबंधित है, या कोल्डी हवा से संबंधित है, या ब्रह्मगिरी से संबंधित है? तो ये संबंधित है संगनकल्लू से। अब संगनकल्लू कहाँ पे है तो ये भी पता होना चाहिए। ये है कर्नाटक के मैसूर में एक जनपद है, वेल्लारी जनपद। कर्नाटक में बेल्लारी जनपद है, वहां पे है ये राग का टीला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं ये पूछा है। नहीं, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। यहाँ पे होना चाहिए भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब अकॉर्डिंग टू आंसर यही होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन दे रखा है, गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। तो आपको आंसर बता दे तो ये हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर बात करें ये कहाँ स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ये भी क्वेश्चन अभी आगे पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश है तो ये मध्य प्रदेश में, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी V.S. वांककर ने। V.S. वांककर। ठीक है, ना नोट कर लिया। तो चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको पहले रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके से पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो पता है आपको भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ये अब्दुल्लागंज के रायसेन, मध्य प्रदेश का ही जिला है, अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? फिर से वही क्वेश्चन है घुमा के। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। ठीक है, इसलिए कितने कितने टाइप से आया भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं और सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और सबसे प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डिफरेंट टाइप से पूछा गया, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये सबसे पहले किसने दिया था? ये मैंने पहले बताया भी था। तो सी ऑप्शन V.S. वांककर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कब खोजा? 1957 में। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कराएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।